भोजपुर जिले के कोइलावर ब्रिज पर बालू ओवरलोड लगातार वाहनों के खड़े होने से इसके स्ट्रक्चर पर ही खतरा बढ़ गया है। ये पुल बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। इसकी रिपोर्ट NHAI के द्वारा जिला प्रशासन और राज्य मुख्यालय को भेजने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल इस मामले को प्रकाश में लाने के बाद खुफिया विभाग पूरी तरीके से हरकत में आया है। NHAI ने जिले के कई बस और ट्रक एसोसिएशन के लोगों के साथ आम लोगों से भी फीडबैक लेकर राज्य मुख्यालय को एक संक्षिप्त रिपोर्ट भेजी है। 1-2 दिनों में और भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर भेजी जाएगी। दरअसल NHAI ने लगातार ओवरलोड वाहनों के खड़े होने से लग रहे महाजाम की विकट स्थिति के समय एम्बुलेंस तक को भी पास नहीं मिलने की जानकारी देते हुए अविलंब एक लेन पर बालू ओवरलोड वाहनों का परिचालन रोकने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही महाजाम से निपटने के लिए अन्य विकल्पों को अपनाकर ब्रिज पर वाहन खड़ा नहीं करने देने का अनुरोध भी किया गया है। ऐसा लगातार होने से ब्रिज के स्ट्रक्चर पर कुप्रभाव पड़ने की जानकारी पटना और भोजपुर जिले के डीएम समेत पथ निर्माण विभाग के अफसरों को दे दी गई है। ब्रिज से जुड़े खबर छपने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पीएमओ कार्यालय, मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी दी है। दरअसल NHAI के परियोजना निदेशक अमित रंजन चित्रांशी के द्वारा लिखे पत्र में महाजाम से नासरीगंज बेहटा मुख्य मार्ग पर सैकड़ों ट्रकों के खड़े रहने के कारण मुख्य मार्ग के साथ साथ कोइलावर बेहटा नवनिर्मित सोन ब्रिज पर भी जाम लगने की बात कही है। इस दौरान सैकड़ों ट्रकों के खड़े रहने से पुल पर लोड काफी बढ़ रहा है। इससे पुल के स्ट्रक्चर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका के बीच सभी में हड़कंप मचा हुआ है। इससे बिना देरी किए मुक्ति दिलाने के लिए तत्काल प्रभाव से वाहनों के पुल पर खड़े रहने पर रोक लगाते हुए ओवरलोड वाहनों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन से ब्रिज की एक लेन पर ही ट्रकों का संचालन किए जाने का अनुरोध किया गया है और ये बताया गया है कि इससे सुरक्षित यात्रा के साथ आपातकालीन सेवाएं बाधित नहीं होंगी। इस पत्र के पहले भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के द्वारा 3 बार पत्र पटना और भोजपुर जिले के प्रशासन को लिखा जा चुका है। पहला पत्र 19 फरवरी 2021 में, दूसरा पत्र 11 अप्रैल 2022 में और तीसरा पत्र 4 जून 2022 में लिखे जाने के बाद भी प्रशासन ने अब तक कोई कारगर उपाय नहीं किया है। इस कारण जाम का कुप्रभाव अब लोगों के साथ साथ संसाधनों पर भी दिखने लगा है। दरअसल 14 मई 2022 को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 266 करोड़ की लागत से सोन नदी पर बने इस पुल का लोकार्पण किया था। दरअसल भोजपुर अरवल के अलावा सारण जिले की खनन विभाग तथा जिला प्रशासन की लापरवाही का फायदा ओवरलोडिंग परिचालन कर ट्रक वाले उठा रहे हैं। कोइलावर ब्रिज पर 55 टन के बदले रोजाना 80 से 100 टन की 18 और 22 चक्का ट्रकों का परिचालन हो रहा है। हद तो तब हो जाती है जब ओवरलोड ये वाहन कोइलावर ब्रिज पर घंटों खड़े रहते हैं। ओवरलोड ट्रकों के ब्रिज पर खड़ा होने के कारण इसके अस्तित्व पर सवाल उठने लगा है और सवाल ये कि क्या कोइलावर का वो पुल जो सालों से हम देखते आ रहे हैं जल्द ही ढहने वाला है, जल्द ही टूटने वाला है। और इसी डर के कारण अब जो है चिट्ठी लिखकर इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।